Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is healthcare delivery system in India. Healthcare delivery system in India. Let's start with the introduction. Healthcare delivery system in India. India comprises of 28 state and 8 union territories. जो इंडिया है वो comprises है 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं and 8 union territories से. So India healthcare delivery system is a complex and mixed model combining public and private sector indigenous system, voluntary health agencies and national health program. So India का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है क्या है, कॉम्प्लेक्स है एंड मिक्स्ड मॉडल है. मिक्स्ड मॉडल मीन्स क्योंकि ये कंबाइन करके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लोगों तक पहुंचाता है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर के साथ as well as the private sector, indigenous system मतलब आयुष system of medicine and voluntary health agencies and national health program. इसलिए इसको कंबाइनिंग पब्लिक मॉडल या मिक्स्ड मॉडल कहते हैं. सो नेक्स्ट वन इज द मेन गोल ऑफ this healthcare delivery system is to ensure the healthcare services are accessible, affordable, acceptable to all segment of the population. ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को दी जा रही हैं वो एक्सेसिबल हो, एवरी इंडिविजुअल कैन एक्सेस द सर्विसेज एंड अफोर्डेबल, इतने कॉस्ट पे हो कि एवरी इंडिविजुअल कैन अफोर्ड द सर्विसेज एंड एक्सेप्टेबल, और साथ ही साथ जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो जो भी कम्युनिटी के पीपल्स हैं या जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करें टू ऑल द सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन. सो ये इंश्योर करने के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि सबको सर्विसेज एक्सेसिबल हो सके, अफोर्डेबल प्राइस में मिल सके, और जो भी सर्विसेज दी जा रही है एवरी इंडिविजुअल कैन एक्सेप्ट देम to all the segment of population. The health system in India has three main links. जो health system of India है इसके main three links है. First one central level, state and local periphery level. अगर कोई भी services जो है वो सबसे पहले central level से पास की जाती है, फिर state level पे आती है, state level से local and periphery यानी कि लोगों तक पहुंचती है. Next one is the definition of healthcare delivery system. Healthcare delivery system is a system in which the service related to healthcare delivered to the टारगेट पॉपुलेशन. हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जिसमें हम सर्विस वो हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो डिलीवर करते हैं टारगेट पॉपुलेशन को. Then objectives. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें हेल्थ स्टेटस जो है पॉपुलेशन का उसको इम्प्रूव करना है. देन नेक्स्ट वन इज टू इम्प्रूव द केयर एक्सपीरियंस. इम्प्रूव द केयर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए. द नेक्स्ट वन टू रिड्यूस द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ इलनेसेस. जो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ इलनेसेस है उसको कम करना, क्योंकि जो भी हम इंश्योर कर रहे, जो भी सर्विसेज दी जा रही है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम या प्राइवेट सेक्टर की जो भी सर्विसेज दी जा रही है वो कम प्राइस पे होगी, तो ऑटोमेटिकली जो बर्डन ऑफ इलनेसेस है, इकोनॉमिक बर्डन जो है हमारे इंडिया का वो कम होगा. द नेक्स्ट वन इज द to improve the social justice and equity. Next one is the structure of healthcare delivery system. So there is the main three tier system है हमारे इंडिया में जिसके थ्रू हेल्थ सर्विसेज सर्विस डिलीवर की जाती हैं. So basically the structure of healthcare delivery system are the it is the system of operates on three tier structure. जो भी सर्विसेज ऑपरेट की जाती हैं वो थ्री टायर सिस्टम को फॉलो करते हुए ऑपरेट की जाती है. जैसे कि फर्स्ट वन जो हम बात करें प्राइमरी लेवल की. सो प्राइमरी लेवल जो भी केयर है वो सर्विसेज मतलब प्राइमरी के हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पॉपुलेशन. ये प्राइमरी लेवल ऑफ सर्विसेज जो लोगों को दी जाती है वो सब सेंटर हो गया या पीएचसी के थ्रू दी जाती है. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है. तो इसमें बेसिकली हम फोकस करते हैं कि जो भी पर्सन है उनको हम प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड बेसिक क्यूरेटिव केयर जो है प्राइमरी लेवल पे दे सकें. सेकंड जो है हमारा आता है सेकेंडरी थ्री टायर सिस्टम जो है वो सेकेंडरी है. सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर जो दी जाती है वो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के थ्रू, तालुकाज जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके थ्रू सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर दी जाती है. और ये इसमें हम स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. एंड ऑल्सो
ऑल्सो आर रेफरल सर्विसेज। यहाँ से हम क्या करते हैं, सीएससी जैसे कि हमारा फर्स्ट रेफरल पॉइंट होता है, तो यहाँ पे हम रेफरल सर्विसेज भी देते हैं। अगर पर्सन को किसी को स्पेशलिटी या सर्विसेज की नीड है तो उसको हम फर्दर रिफर करते हैं टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। सो टर्सरी लेवल पे जैसे कि हमारा मेडिकल हॉस्पिटल्स हो गया, स्टेट हॉस्पिटल्स हो गए, यहाँ पे हम एडवांस लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड कराते हैं पर्सन्स को या पॉपुलेशन को, जैसे कि जैसे कि मेडिकल हॉस्पिटल्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल एम्स हो गया या जो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो यहाँ पे एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। So this is all about the structure of healthcare delivery system in India. Next one is the healthcare delivery system in India. The healthcare provided by 5 मेजर सेक्टर इन इंडिया। जो 5 मेजर सेक्टर है इंडिया में, उसके थ्रू जो है सर्विसेज लोगों को पहुंचाई जाती है इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। जो 5 सेक्टर है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, पब्लिक हेल्थ सेक्टर। जो पहला सेक्टर है वो हमारा क्या है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर। पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर हमारा आता है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एंड अदर एजेंसी। सो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएचसी के थ्रू, सब सेंटर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, सब सेंटर्स आते हैं। सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल ऑफ केयर जो प्रोवाइड की जाती है पब्लिक सेक्टर्स में, वो होती है हमारी लाइक पब्लिक सीएससी हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, रूरल हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, स्पेशलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स हो गए या टीचिंग हॉस्पिटल्स हो गए। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है क्रूशियल एंड अंडर सर्व्ड एंड रूरल पॉपुलेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। सो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जैसे फॉर एग्जांपल ईएसआई हो गया, ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएचएस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हो गया। तो इसके थ्रू जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं उनको हेल्थ सर्विसेज दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। देन अदर एजेंसीज लाइक क्या क्या एजेंसीज में डिफेंस सर्विसेज या रेलवे सर्विसेज के थ्रू सर्विसेज दी जाती है। दीज आर कम्स अंडर द पब्लिक हेल्थ सेक्टर। सेकेंड वन इज द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो है, ये सेक्टर जो है बेसिकली इंक्लूड विद द इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स कह सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए या नर्सिंग होम होंगे, पॉलीक्लिनिक्स होगी, जनरल प्रैक्टिशनर्स हो गए, सब हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या क्या है, जैसे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी या आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, इसमें सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड फोर्थ जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का सेक्टर है वो है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी। सो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज में लाइक क्या क्या एजेंसीज आ सकती हैं, लाइक यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गए। सो ये सब वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज हैं जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। सो वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज में हमारा एनजीओ वगैरह भी आ जाएंगे। सो इसमें कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और या कंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट एफर्ट के थ्रू लोगों को सर्विसेज दी जाती हैं वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज में। देन हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए। सो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लाइक नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम हो गया, अदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लाइक मलेरिया, डेंगू एंड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को सर्विसेज दी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। देयर इज द 5 मेजर मेन सेक्टर, पब्लिक, प्राइवेट, इंडिजीनियस, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। सो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डिलीवरी कैसे की जाती है हेल्थ सर्विसेज को, जैसे फर्स्ट में डिवाइड किया गया है पब्लिक में एंड प्राइवेट में। पब्लिक एंड प्राइवेट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो पब्लिक फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन स्टेट एंड सेंट्रल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। सो स्टेट लेवल जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा रूरल एंड अर्बन में डिवाइड किया गया है स्टेट को। सो रूरल में जैसे सर्विसेज दी जा रही है फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के थ्रू, सीएससीज हो गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसीज के थ्रू, सब सेंटर के थ्रू सर्विसेज लोगों को मिलती हैं। एंड एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट मतलब आशा के थ्रू सर्विसेज दी जाती है रूरल एरिया में। वहीं पे अर्बन एरिया में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या रेफरल हॉस्पिटल के थ्रू सर्विसेज दी जाती है। स्पेशल
डिजीज हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के थ्रू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तालुका हॉस्पिटल्स के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे जो जो भी सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं, लाइक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू, सीजीएचएस या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू, मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स के थ्रू सर्विसेज दी जाती है, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड टर्सरी लेवल ऑफ हॉस्पिटल्स के थ्रू सर्विसेज दी जाती है, एंड आयुर्वेदिक योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी एंड सिद्धा, होम्योपैथी, आयु सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू सेंट्रल लेवल पे सर्विसेज दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो भी सर्विसेज दी जाती है वो थ्रू द डिस्पेंसरीज, बेस हॉस्पिटल्स के थ्रू सर्विसेज दी जाती है, स्पेशलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स के थ्रू दी जाती है सर्विसेज, एंड मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो भी वर्कर्स हैं या जो भी लोग हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उनको डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। प्राइवेट सेक्टर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट। सो प्रॉफिट में क्या क्या, फॉर प्रॉफिट के लिए जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गई, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग होम्स या प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, ये प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर्स में फॉर एग्जांपल चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल एंड नॉन रिलीजियस जो चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, एनजीओज यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लिनिक्स रन कराते हैं, आउटरीच सोर्सेज के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि नॉन प्रॉफिट प्राइवेट में आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पार्ट 1। पार्ट 2 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।